ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। क्या बता रहे हैं कि जैसे जो रास्ते पर है, नियत कर्म में अभी चल रहा है, प्राप्ति तक नहीं पहुंचा है, उसको यहाँ अज्ञानी जन कह रहे हैं। कर्म, जिस कर्म की बात भी यहाँ कह रहे हैं वो नियत कर्म की ही बात है। तो वो जिस तरीके से थोड़ा आसक्त होकर कर्म को कर रहा है, तो जो अनासक्त विद्वान है, जो पूर्ण ज्ञाता है, वो भी उसी कर्म को करता रहे। तो उसका जो मकसद है करने का वो होगा कि लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ, लोक संग्रह के लिए, कि लोग भी उसका आदर्श देख के वैसे ही कर्म में प्रवृत्त होते रहें। तो लोगों के हित के लिए वो भी कर्म में उसी तरह वर्तेगा, लेकिन उसकी मनस्थिति, अंतर्स्थिति कैसी होगी? अनासक्त होगी। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। जब तक मार्ग में है तो कैसे हैं? अज्ञान। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। यही अंतर है दोनों में, अज्ञान और ज्ञान में। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं परमेश्वर से, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। और जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, आराधना ज्ञानी भी उतनी करता है आराधना, लेकिन अनासक्त भाव से करता है। दोनों में इतना फर्क है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? अनासक्त भाव से जो कर रहा है उसको आसक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे कर्मों का कोई फल नहीं चाहिए उसको, वो तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुका है, पूर्ण ज्ञाता है। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लेकिन लोकहित के लिए कर्म करता है। वो करे, लोकहित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। श्लोक नंबर 26। न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, उनको चलाए मन न करें। अर्थात वो गुरु जो है, महापुरुष जो है, वो यही बात का ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से, उनके अपने आचरण से जो उनके पीछे आ रहे हैं शिष्य, उनके मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा ना उत्पन्न हो जाए। वो जैसे चल रहे हैं आसक्ति भाव से चलते रहें। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियम कर्म करता हुआ उनसे करावे, स्वयं भी करे और उनसे करावे भी। जैसे पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात को 2 बजे उठ जाते थे, अपने भक्तों को भी उठा देते थे, भले फिर थोड़ी देर बाद लेट जाते थे, और भक्तों से कहते भी थे कि ये मत सोचना कि मैं सो गया हूँ, मेरा वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसीलिए लेटा रहता हूँ। तो उनकी इस जीवन की घटना से पता चलता है कि जो गुरु हैं वो आखिर तक वैसा आचरण करते रहते हैं जैसा वो अपने भक्तों से करवाना चाहते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? अब वो सुबह 2 बजे 3 बजे ना भी उठें, उनको कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, लेकिन फिर भी पीछे आने वालों के लिए एक आदर्श रखने के लिए ये बताया इसमें भगवान ने कि महापुरुष भी उस तरह से अनासक्त भाव से कर्म में, नियत कर्म में वर्तता रहे। कहते हैं ना, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महात्मा को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रखे। साधक भी लेकिन श्रद्धा पूर्वक करता रहे, चलता रहे, आराधना में लगे। किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। इस श्लोक में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। कर्म अब
एक क्वेश्चन भगवान उठा रहे हैं जिस पे अगले श्लोक में बताएंगे। प्रश्न है, कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है। नियत कर्म की ही बात चल रही है गीता में। इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। 3 गुण हमेशा बताए ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष, ध्येयाध्यास होता है, अहंकार होता है, मनुष्य को लगता है मैं करता हूँ, तो वो हमेशा इस भाव में ही रहता है। मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ। ये कैसे समझा जाए और माना जाए कि आराधना जो साधक करता है वो प्रकृति के गुणों द्वारा होती है। ये रहस्य कैसे खुले? इसको देखा किसने है कि ऐसा होता है कि प्रकृति जो 3 गुण हैं वो करा लेते हैं। इस पर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा। तत्वविद मीन्स जो परमात्मा में जिनकी स्थिति हो चुकी है, उन महापुरुषों ने इसके विभाग को, गुण और कर्म के विभाग को, कि कैसा गुण तो फिर कैसा कर्म होता है उस व्यक्ति से, जब जो गुण करवाता है उससे व्यक्ति से, ये उन्होंने देखा। अब आगे वो क्लियर कर रहे हैं, और संपूर्ण गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। किसकी बात हो रही है? परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों की बात हो रही है। वो जब उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जिनको तत्वविद महापुरुष कह रहे हैं यहाँ पर, वो अपने गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ऐसा देख लिया। क्या देख लिया? कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। कैसे? एक गुण ऊपर आता है, 2 दब जाते हैं, फिर उनमें से कोई तो वैसा कर्म होता है जो गुण ऊपर आया। इस तरीके से गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। अभी दूसरा एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व। 5 तत्व है ना, पंच महाभूत हुए, 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको मिला के 24, 20, 25 हो जाते हैं। ये उस तत्व की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं भगवान। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। वो अपने जीवन में देखते हैं कि अब ये गुण मेरे अंदर आया, ऊपर उठा, तो कौन सा कर्म हुआ, और उस विभाजन को उन्होंने देखा, साक्षात महसूस किया, ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या बताया कि तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव, और राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे ना हटने का भाव, क्षत्रियत्व भाव होगा, शौर्य होगा, स्वामी भाव होगा, उस भाव से कर्म होगा, वो नियत कर्म। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन भी लगातार चलेगा, और सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है, ऊपर नीचे होते रहेंगे। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। जैसा गुण वैसा ही कर्म, या तो ऊपर का होगा, उत्कर्ष होगा, और अगर गुण नीचे की तरफ है, रजोगुण या तमोगुण से कार्य होता है, तो फिर कर्म अपकर्ष की तरफ होगा। कहने का तात्पर्य है कि गुण अपना कार्य करा लेते हैं। जैसा गुण होगा वैसा उस गुण से परवश होके साधक से वो गुण अपना कार्य करा लेता है। यहाँ ये बता रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो सारा विश्लेषण चला गुणों का और कर्मों का, बात इतनी सी समझनी है कि गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर
वह प्रत्यक्ष दृष्टा, वो जो तत्वविद महापुरुष है, क्योंकि उन्होंने तो जान लिया इस बात को, वो कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने अभी गुणों का पार नहीं पाया है, जो भी रास्ते में हैं, नियत कर्म की आराधना में चल रहे हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 29 अगली बार लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।